रमज़ान मुबारक की फजीलत कुरान पाक और हदीस नबवी के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे इस्लाम के सबसे बाबरकत, सबसे रहमतों भरे और सबसे अजीम महीने के बारे में। यानी रमज़ान मुबारक सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि रूहानी इनकलाब है। ये वो महीना है जो हमारी रूहानी तरबियत, अखलाक, ईमान और दिलों की पाकीज़गी के लिए अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। आज हम बात करेंगे रोज़े की फ़र्ज़ियात और मकसद के बारे में, रूहानी व जिस्मानी फ़ायदे के बारे में, रोज़े और इबादत की हकीकत के बारे में, लैलतुल क़द्र और आखिरी अशरे की फजीलत के बारे में। रोज़े से माशरती असरात क्या होते हैं? रमज़ान इस्लामी साल का 9वां महीना है, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत, मग़फ़रत और बरकत का महीना। कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह ताला फरमाती हैं कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत है और जिसमें हदायत की रोशन निशानियाँ और हक व बातिल में फ़र्क करने वाली वज़ा तल्लुकात हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 185। रमज़ान मुबारक और कुरान पाक का गहरा ताल्लुक। रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत बढ़ जाती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रमज़ान मुबारक में कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा सुनते और लोगों को कुरान पाक की तालीमात ज़्यादा से ज़्यादा देते। रमज़ान मुबारक की तारीख़ी अहमियत। कुरान पाक का नज़्वल इसी महीने में हुआ। ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान को हुई। फतह मक्का 20 रमज़ान को हुआ। इसके अलावा दीगर तारीख़ी वाक़ियात जैसे कि अतकाफ़ की रवायत वगैरह। रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि इस्लाम की तारीख़ी अहम वाक़ियात का महीना भी है। रोज़े की फ़र्ज़ियात और मकसद के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में कुछ यूँ फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो। हदीस मुबारका में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, तो जब तुम में से कोई रोज़ा रखे तो वो झूठ बोलने और बुराई करने से बचे। सही बुखारी व मुस्लिम शरीफ में रोज़ा सिर्फ भूख प्यास नहीं बल्कि नफ्स की तरबियत, अखलाकी और रूहानी पाकीज़गी और गुनाहों से बचने का ज़रिया भी है। अब बढ़ते हैं रमज़ानुल मुबारक की फजीलतों की तरफ। नंबर 1, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसके बारे में हदीस मुबारका है, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। नंबर 2, रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है। हदीस कुर्सी में है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। नंबर 3, हदीस मुबारका के मुताबिक रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, ये एक अफ्तार के वक़्त, दूसरी अल्लाह से मुलाकात के वक़्त। नंबर 4, लैलतुल क़द्र, यानी कुरान पाक में है लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरतुल क़द्र आयत नंबर 3 में। हदीस मुबारका में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, अगर मैं जान लूँ कि लैलतुल क़द्र कब है तो क्या करूँ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, तलाश करो आखिरी अशरे की ताक रातों में। सही बुखारी व मुस्लिम शरीफ में। नंबर 5, 3 अशरे। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़रत का, तीसरा अशरा जहन्नम से निजाहत का। अब रोज़े की हकीकत और इमाल के बारे में जानते हैं कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि झूठ से बचना, बदज़ुबानी से बचना, ग़ीबत और हसद से बचना, गुस्सा और लड़ाई से भी बचना है। हदीस मुबारका में है कि जो शख्स झूठ और बुरे अमाल नहीं छोड़ता, अल्लाह को इसके भूखे रहने की ज़रूरत नहीं। तकवा और आखिरत की तैयारी के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मशहूर कौल है, तकवा ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, बल्कि तकवा तो ये है कि दुनिया तुम्हारे दिल में ना हो। रमज़ान मुबारक हमें दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर आखिरत की तैयारी की तरफ ले जाता है। अब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में कौन कौन सी इबादतें लाज़िम हैं। नमाज 5 वक़्त की, तरावी, क़ियाम लैल यानी रात के वक़्त क़ियाम करना। हदीस मुबारका के मुताबिक जो रमज़ान मुबारक में तरावी पढ़ता है इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रोज़ा कुरान पाक की तिलावत करना, यानी माह रमज़ान मुबारक में पूरा कुरान पाक मुकम्मल करने की कोशिश करना। सदका व खैरात करना।
حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے زیادہ سخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ہوتے تھے۔ دعا و استغفار، افطار کے وقت خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اعتکاف یعنی آخری عشرے میں مسجد میں قیام کرنا تاکہ اللہ کے قریب ہونے کا موقع مل سکے۔ درود شریف کی کثرت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا۔ رمضان المبارک کا معاشرتی اثر، غربا و مساکین کی مدد کرنا، دلوں کی نرم دلی، معاشرے میں نیکی اور بھائی چارے کی فضا، محبت اور رواداری کو ترغیب دینا۔ رمضان میں خود احتسابی یعنی نماز کی پابندی کرنا، قرآن پاک سے تعلق کو مضبوط کرنا، اخلاق میں بہتری لانا، جھوٹ، غیبت اور حسد سے بچنا۔ رمضان المبارک میں جسمانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جسمانی صحت اچھی رہتی ہے، نظم و ضبط اور عادات کی تربیت ہوتی ہے، قوت ارادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی آخری رات یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، آخری عشرے میں عبادت زیادہ کرنا، دعائیں اور توبہ کی کثرت کرنا۔ تقویٰ اور آخرت کی تیاری کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور مشہور قول ہے، تقویٰ یہ نہیں کہ تم دنیا چھوڑ دو، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ دنیا تمہارے دل میں نہ ہو۔ ناظرین کرام، اب ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے کو ضائع نہ کریں، 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں اور قرآن پاک سے تعلق کو مضبوط بنائیں، صدقہ دیں اور لوگوں کی مدد کریں، دل کو صاف کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا روزہ دار بنا، لیلۃ القدر نصیب فرما اور جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز موضوع کے ساتھ، تب تک فی ایمان اللہ۔